स्वतंत्रता सेनानी। जब कंगना को पद्मश्री मिल सकता है तो जिन्ना को क्या दिक्कत है भाई। मिस कॉल मारला तो किस दे बकाओ, तेरा मसीनिया का पीस दे बकाओ, मुखिया जी मन होका तो आप हट जाता वो पाचे में। कौन कंगना के है? कंगना चंगना चंगना चकना क्या कौन फेर में यार लोग हैं, हमको समझ में नहीं आता है। एक आखिरी सवाल, इस देश के बारे में कंगना अंगना रंगना चकना यही सब बोलेगा। भगत सिंह के बारे में, पंडित शुक्ला के बारे में, बिस्मिल के बारे में, चंद्रशेखर आजाद के बारे में। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पटना में अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बड़ा खुलासा किया इन्होंने, और यहाँ पे देखिए ये 65 लोगों की लिस्ट जारी की है पप्पू यादव ने, और इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये तथाकथित बिहार के शराब माफिया है जिस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे साथ पप्पू यादव हैं, किस आधार पर ये लिस्ट जारी किया? भैया हमने आधार दिया, सरकार जांच करे, इनके घर की संपत्ति जांच करे। हमने तो कहा कि पॉलिसी यदि आप करना चाहते हैं तो जो टैक्स लेने वाले लोग हैं, विधायक पालिका से लेके जनप्रतिनिधि, कार्यपालिका और न्यायपालिका, सबके लिए आप एक पॉलिसी बनाइए। इसमें आप चुनाव सुधार की बात करिए। आप इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में जो शराब पीते हैं, जब आप जल नल योजना में बर्खास्त करते हैं, जब आप 3 बच्चे 4 बच्चे वाले को सिखाते हैं कि नहीं पीने, शराब नहीं बेचने देंगे, चुनाव नहीं लड़ने देंगे, तो ये कैरेक्टर तय क्यों नहीं होगा? जब चुनाव आयोग से कहते हैं अपराध और अपराधी, बिल्कुल सही कहते हैं। तो ये जो बालू माफिया है, ये 3 माफियाओं पर जो पार्टी चल रही है और इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स चल रहा है, शराब, बालू, जमीन और ठेका घोटाला, यही चारों पार्टी को चलाती है। इसी से हेलीकॉप्टर भी चलता है, बॉन्ड भी खरीदे जाते हैं। अब पंचायती चुनाव में सबसे ज्यादा देसी शराब परोसे गए, जिसके चलते मौत की संख्या काफी है, कम नहीं है। बहुत मौत तो दिखती नहीं है, जो मीडिया में आया ठीक, नहीं आया नहीं बेठी। तो क्या आप इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स चेंज करेंगे? क्या वार्ड सदस्य से लेके एमएलए एमपी तक को आप जिम्मेदारी अकाउंटेबिलिटी तय करेंगे कि भट्टी चल रहा है, वार्ड सदस्य मुखिया जी और एमएलए एमपी को पता नहीं है? क्या आप पहले भट्टी को तो खत्म करिए। आप दरोगा से लेके डीएसपी को बर्खास्त करने का कानून लाइए, एसपी डीआईजी को आप सस्पेंशन करिए। इस लिस्ट में कौन कौन पार्टी है? या जो अभी आई है, पार्टी तो सब है, बहुत है। आरजेडी के बाद बार बार आप करते हैं, तो आरजेडी के पास तो बड़का बड़का फैक्ट्री और बड़का बड़का एमएलसी, बहुत सारे लोग हैं। जो शराब का धंधा कौन करता है, हाजीपुर से लेके सभी जगह नहीं पता है। सब पीता ही है। जब पीता ही है और शराब के पैसे से ही जाते हैं, इसमें सबको पता नहीं है कि लिस्ट में ज्यादा नाम बीजेपी का है, आरजेडी का भैया अभी और जेडीयू का एक नाम है, कांग्रेस का एक भी नाम नहीं। सर, जिसके नाम आए हैं और जिसका नाम नहीं, उसका क्यों नहीं बोल रहे हैं? अभी आएगा, सब में पार्टी का नाम भराएगा। बिल्कुल, सब में पार्टी का नाम भराएगा। और अभी तो मैं बहुत कम नाम दिया हूं, पूरा कलेक्शन करने जा रहा हूं। और सरकार से, हाईकोर्ट के जज से मैं मांग करता हूं कि जांच होनी चाहिए। ये लिस्ट सरकार को दीजिएगा आप? सरकार को जा रही है, अभी भेज रहा हूं। सरकार से मैं समय मांगा हूं। लगातार घटनाएं और फिर गायब होना। सिर्फ पप्पू यादव जाए 20,000 रुपया उसके जिंदगी रोजगार के लिए दे दे, और शादी जब उसके घर में बच्ची भरी हो तो शादी हमने तय कर दिया कि शादी पप्पू यादव की तरफ से होगी, किसी भी कीमत पे। आप पूरे बिहार में घूमे, जहरीली शराब से जहां मौत हुई वहां गए, क्या वस्तु स्थिति क्या थी वहां की? भैया वस्तु स्थिति आप इतने जानिए, माफिया हावी है वहां। आप 6 लाख लोगों को जेल भेज दिए, थाने में भी पैसा गया, वकील को भी पैसा गया, मेंटल टॉर्चर भी हुआ और परिवार भी खत्म हो गया। मानसिक शारीरिक पैसे बाहर चले गए, नेपाल, बंगाल, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, यूपी। डेवलपमेंट भी गायब, जेल भी गए, मरे भी हम, थाना तंग भी हमी को किया, अपराधी मारा भी हमी को। गोदाम मालिक जेल नहीं गया, गोदाम के चौकीदार जेल चले गए, थानेदार सस्पेंड हुए, 1 महीने के बाद 10 लाख रुपया लेके पोस्टिंग हो गई। अब दूध की रखवाली बिल्ली को देंगे? जब आपको पता है चौकीदार दफेदार से लेके सभी लोग शराब बेचवाने में लगे हैं, कोई दूसरा काम ही नहीं हो रहा है, अरेस्ट, बालू और जमीन। ये तो बात हुई शराबबंदी की। अभी एक मुद्दा काफी तेजी से है जो सामने है कि कंगना रनौत ने कहा है कि 2014 के बाद देश आजाद। भैया हमको समझ में नहीं आता, 2014 के बाद तो वो पैदा हुई, और आजकल कॉस्टिंग कवच को जानते ही है। आजकल हॉलीवुड में कौन जाता है इसका भी पता है।
दिलीप का नरसिंह, आप सुनील दत्त तो रहे नहीं, राज कपूर तो रहे नहीं। चल अकेला तेरा मेला पीछे छूटा चल अकेला, हजारों मील कहाँ हो गया। मेरा जूता है जापानी सर पे लाल। नहीं, हाल ही में अब आजकल का गीत है मिस कॉल मारला तो किस दे बका हो, तेरा मसीनिया का पीस दे बका हो, मुखिया जी मन हो का तो आब हट जाता हूँ पाचे में। अब गाना कौन चल रहा है, अब दुनिया, अब जेसीबी लगा दीजिए सब देखने लगेगा, यहाँ बंदर का नाच कर दीजिए सब देखेगा, माथा नीचे पैर ऊपर भभूत लगा लीजिए 5000 आदमी चेला बन जाएगा। अब ये देश है। लेकिन हाल ही में उन्हें पद्मश्री मिला है, उसके बाप रे बाप, सैया भेल कोतवाल तो अब डर काहे का, 14 के बाद पैदा हुई और उसको कुछ पता ही नहीं चला। अब मोदी जी और अमित शाह के नफरत का पूरा दौर उसके पीछे, अपना आइकॉन देख लिया नफरत वाले बरका तोप खान को, तिस्मार खान को, और उसके पीछे प्रोटेक्शन Z+। कभी सुने कोनो हीरोइन हीरो को Z+। कौन कंगना के है, कंगना चंगना चंगना चकना क्या, कौन फेर में आप लोग हैं, हमको समझ में नहीं आता है। एक आखिरी सवाल, इस देश के बारे में कंगना अंगना रंगना चकना यही सब बोलेगा। भगत सिंह के बारे में, पंडित शुक्ला के बारे में, बिस्मिल के बारे में, चंद्रशेखर आजाद के बारे में, सरदार पटेल के बारे में, बाबा साहब अंबेडकर के बारे में ये बोलेंगे। इनके नाना दादा को बाप इतिहास का भूगोल का पता नहीं, कौन पढ़ता है भारत में। ये आजादी और सन 42 और 47 की बात करेंगे, जहां पर 104-5 लोगों को फांसी हो गई। एक आखिरी सवाल, जिन्ना बिहार में अब जिन्ना का विवाद आ गया है कि जिन्ना को स्वतंत्रता सेनानी बता रहे हैं जेडीयू के नेता। भैया बहुत अच्छी बात है, सब स्वतंत्रता सेनानी। जब कंगना को पद्मश्री मिल सकता है तो जिन्ना को क्या दिक्कत है भाई। आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? हमको तो समझ में नहीं आता है। हमको एक बात, गांधी है, जिन्ना है, नेहरू जी हैं, उस वक्त सभी लोग थे, इतना करवाहट नहीं थी, तो उनको अपना देश देगा ना भाई। उनको स्वतंत्रता सेनानी बनाना होगा, पाकिस्तान बनाएंगे। हमको रेस्पेक्ट करने में क्या दिक्कत है, हम तो दूसरे देश दूसरे धर्म को रेस्पेक्ट करने पैदा ही हुए हैं। हमारे देश में अच्छे लोगों को नहीं मिलेगा। भगत सिंह को आज तक नहीं मिला, चंद्रशेखर आजाद को आज तक नहीं दिए, जिन्ना, गांधी, लाला लाजपत राय, जब देश में ये लोग पूरा बड़े देश की लड़ाई लड़ रहे थे, ये तो बाद में ना प्राइम मिनिस्टर को लेकर के विवाद हुआ, लाइन खींची गई तो 2 देश बन गया, तो एक के जिन्ना एक के नेहरू हो गए, तो जिन्ना को आप गाली देंगे, दूसरे देश का प्राइम मिनिस्टर को रेस्पेक्ट नहीं देंगे। कल देश नहीं टूटता तो जिन्ना यहां का भी प्राइम मिनिस्टर हो सकता था। यदि नेहरू पहले होते तो बाद में जिन्ना भी हो सकते थे। ये थे पप्पू यादव, जिन्होंने साफ तौर पे कंगना रनौत, शराबबंदी और जो जिन्ना का मुद्दा उस पर साफ साफ खुलकर बोले।